घसीटते हुए जहन्नम की जेल में जो आग की बनी होगी उसमें डाला जाएगा। एक तो कोई कद नहीं होगा उनका, जर्रे बेमिकदार, जानवर रोंदे, इंसान पैरों तले कुचल दे उनको, और फिर आखिरी में जहन्नम की जेल उनका ठिकाना। दुनिया की नहीं, जहन्नम की जेल जो आग की बनी है। जेल तो हम कह रहे हैं, हुजूर ने कैद खाना फरमाया, लेकिन कभी कभी किताब और खिताब में थोड़ा फर्क करना पड़ता है ताकि छोटे बच्चे या दूसरे हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग भी मजमे में हो तो समझ सके। हुजूर ने कैद खाना, आग का कैद खाना, जर्रे बेमिकदार, इतना छोटा सा कद जो जर्रे का होता है उस जर्रे से भी कम, बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार, जर्रा और बेमिकदार रौंदे जाएंगे क़यामत के दिन, पैरों तले कुचले जाएंगे, और जहन्नम के कैद खाने में जो आग का बना है उसमें डाले जाएंगे। तो सहाबे किराम ने इसकी, या रसूल अल्लाह ये कौन लोग होंगे? आका इरशाद फरमाते हैं ये तकब्बुर और घमंडी लोग होंगे, जो अपने हुस्न पर, अपनी दौलत पर, अपने माल पर, अपने इल्म पर, अपनी डिग्रियों पर, अपने नसब पर, अपने हसब पर जो तकब्बुर और घमंड करते होंगे, ऐसी जलील शक्ल में उनको उठाया जाएगा। इसी पर बस नहीं, तकब्बुर करने वालों, किस पर तकब्बुर करते हो? नसब पर, इल्म पर, डिग्रियों पर, माल पर, बच्चों पर, आल पर, बाप दादाओं की बहादुरी पर क्या जिल्लत होगी। और हम है क्या? कुरान कहता है क्या है अपनी हकीकत? मिन नुत्फा, नापाक कतरे से पैदा किए गए हो, और जो उस नापाक कतरे में जो मिट्टी मिलाई, कुरान उसको कहता है वो मिट्टी भी सड़ी हुई थी। थोड़ी सी दौलत आती है, अगर खूबसूरत बाइक पे बैठता इंसान तो घमंड करता। तकब्बुर सिर्फ अल्लाह को ज़ेबा है, उसके सिवा किसी को ज़ेबा नहीं है। घमंड करने वाले जर्रे बेमिकदार उठेंगे, और नारुल अनियार, नारुल अनियार उनकी गिजा होगी। नारुल अनियार मतलब सड़ी हुई आग, और जहन्नमियों का उबलता हुआ पीप उन घमंडियों को पिलाया जाएगा। थोड़ी दौलत आती है तो गरीबों के साथ बैठने में शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो गरीब रिश्तेदारों का तारुफ कराने में भी शर्म आती है, थोड़ा माल आता है तो मस्जिदों में जाने शर्म आती है, दीनदारों लोगों से दोस्ती करने में शर्म आती। कहा मैं मालदार हूं तो मालदारों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मेरा मेयार ये है। मैं पढ़ा लिखा हूं तो पढ़े लिखों के साथ बैठूंगा, मेरा मेयार ये है। मैं आपको मेयार से मना नहीं करता, लेकिन याद रखना हमारा सबसे बड़ा मेयार क्या है? मुस्तफा जान रहमत की गुलामी हमारा सबसे बड़ा मेयार है। मक्के के काफिरों ने कहा था आप तो उन लोगों को लेकर के बैठते हो जिनके जुब्बों से पसीने की बदबू आती है, हम इन गरीबों के साथ क्या बैठे? मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया जो इन गरीबों को नहीं चाहता मैं उसको अपनी महफिल में जगह नहीं देता, इसलिए कि मेरे अल्लाह ने मुझे इनके साथ बैठने का हुक्म अता फरमाया। लेकिन वो गरीब क्या थे? बिलाल हबशी। बिलाल हबशी जब कहा गया एक मर्तबा, एक हूर ने कहा मैं किसके निकाह में रहूंगी, तो फरमाया मेरे बिलाल के, और ये तो मैं कह रहा हूं, पता नहीं बिलाल ये कबूल भी करेगा कि नहीं। ये उनके मर्तबे, ये उनके रुतबे, ये उनकी अजमतें हैं, इसलिए ईमान बड़ी चीज है। तो घमंडी लोगों को नारुल अनियार, एक तो जर्रा बेमिकदार में, नौजवानों से कहता हूं ये बड़े घमंड में मुब्तला है। थोड़ा सा सफेद चमड़ी वाला चेहरा मिल जाए तो बड़े घमंड, किसी को न सलाम करना है न इज्जत से मिलना है, और उस पर थोड़ी दौलत आ जाए तो फिर और ज्यादा फिरौनियत है। फिर उस पर बड़े बाप का बेटा हो, थोड़ा सी ताम झाम हो तो फिर उस पर और माज़अल्लाह फिरौनी सोच है। एक मर्तबा ऐसा ही हुआ, इमाम गजाली फरमाते मेरे उस्ताद के सामने एक लड़का बड़ा खूबसूरत था, अकड़ के चल रहा था। एक और इजाफा कर दूं, मालदार है, गोरा चिट्टा है, खूबसूरत है, बाप बड़ा है, और साथ में जिम करके थोड़े से बाजू भी बना लिए हैं, तो फिर और घमंड है। मैं कहता हूं दौलत अल्लाह दे, खूब दे, लेकिन घमंड क्यों करते? अल्लाह को मत भूलो। बड़े बाप के बेटे हो तो भी शुक्र करो ना, मत भूलो। और अगर जिम करके बाजू बनाए तो तब तुम्हें और मुबारकबाद है। हम तो मजबूत बाजुओं वालों के गुलाम हैं, हमारे यहाँ तो कोई कमजोर बाजू वाला है ही नहीं। नबी आजम से लेकर के वली आजम तक कोई कमजोर बाजू वाला हमारे यहाँ नहीं है। हमारे नबी के बाजू कितने मजबूत थे बताऊं? जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों से।
हमारे नबी ने सिर्फ हिमालय नहीं उठाया है, हमारे नबी ने तो दोनों आलम का बार अपने बाजुओं पे उठाया। वो नबी की ताकत का आलम क्या होगा जो जबल अबू कुबैस पे खड़ा होकर इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। जिसके इशारे में ये है उसकी उंगली की ताकत का आलम क्या होगा। उंगली ऐसी है तो उनका परिजा कैसा होगा। अरे उनका परिजा ऐसा है तो उनका बाजू कैसा होगा। और जब बाजू ऐसा है तो सीना कैसा होगा। उस सीने को कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता हाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। जिस कुरान के बार को पहाड़ न उठा सके उसके बार को सीने मुस्तफा ने उठाया। अरे हम तो कुव्वत वालों के गुलाम हैं। हमारा खुदा भी कुव्वत वाला है। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हमारा नबी भी कुव्वत वाला है। हमारे नबी के असहाब भी कुव्वत वाले हैं। अगर कुव्वत वाले नहीं होते तो 313,000 को क्यों पानी ना पिला देते हैं? क्या धूल चटाया है 1000 को। बड़े आए थे गुरूर और घमंड में, लेकिन ऐसी धूल चटाई 313 ने कि छिक्के छुड़ा दिए। सब सहाबा कुव्वत वाले, सब अहले बैत कुव्वत वाले। और मौला अली को तो वो कुव्वत दी कि हुजूर ने खुद फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है, जुल्फिकार की तरह कोई पहलवान नहीं। और हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि वली उस वक्त तक, यानी आदमी उस वक्त तक वली नहीं होता जब तक वो बहादुर नहीं है। वली की एक सिफत बहादुरी भी है। इसीलिए तो पानी बंद करने वाला पानी बंद करता है, गरीब नवाज कांपते नहीं है। बहादुरी थी, बैठे थे, लोटा लेके जा और लेकर के आ जा, और लेकर के आ गए ना। हाँ, ये बहादुर होता है। वक्त का गुंडा कितना भी सताए वली बहादुरी के साथ रहे। जो शुजा नहीं होगा वो वली नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ गौस पाक नहीं, यानी बुज़दिल लोग कभी वली नहीं हो सकते। बुज़दिल लोग क्या वली होंगे, ये मैं थोड़ी वजाहत कर दूं वरना आप ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ। गौस पाक कहते हैं जब तक इंसान में 12 सिफतें ना हो जाए वो वली नहीं होता। का 2 सिफतों का मजहर होता है, वो अल्लाह की 2 सिफतों का मजहर होता है, रसूलुल्लाह की 2 सिफतों का मजहर होता है, सिद्दीक अकबर की 2 सिफतों का मजहर होता है, फारूक आजम की 2 सिफतों का मजहर होता है, उस्मान गनी की 2 सिफतों का मजहर होता है, मौला अली की 2 सिफतों का मजहर होता है। यानी जब तक कि वो 12 सिफात का जामे ना हो जाए उस वक्त तक गौस पाक विलायत देने वाले गौस कहते हैं वो वली नहीं हो सकता। सिर्फ तस्बीह पकड़ के कोई वली नहीं होता ना, दाढ़ी की तराश खड़ा। 12 सिफतें होनी चाहिए तब आदमी वली होता है। अब वो 12 सिफतें कौन सी? पहले तो वजाहत कर दूं, चारों खुलफा की सिफत बयान की गौस पाक ने। इसका मतलब यह है कि कोई रावजी कभी वली नहीं हो सकता। कि जो खुलफा से चिढ़ता है वो वली कैसे होगा? ना रावजी वली हो सकता है ना नासबी वली हो सकता है, क्योंकि रावजियों की शेखैन से नहीं बनती और नासबियों की अली मुर्तजा से नहीं बनती। और क्या कहा? जिसमें खुलफा की सिफत होगी 2-2 वो वली होगा। पता चला ना नासबी वली बनेगा ना रावजी वली बनेगा। वली कौन बनेगा? सिर्फ अहले सुन्नत व जमात। इसीलिए जितने बड़े बड़े गुंबद चमक रहे हैं देख लो, ना उनमें कोई नासबी है ना कोई रावजी है, सब के सब अहले सुन्नत व जमात के। देख लीजिए बगदाद से लेकर हिंद तक, हिंद से लेकर सिंध तक बंदा नवाज का गुंबद है। बोलो कौन है? इमाम अहले सुन्नत सुन्नियत की रहनुमाई कर रहे हैं। लाडले मशाए का गुंबद है, कौन है? देख लीजिए कुतुब रायचूर है, देख लो कौन है। और ये तो कर्नाटक है। फिर उसके बाद राजस्थान आए, अल्लाह अकबर, वलियों का वली, सुल्तानुल औलिया, सैयदुल औलिया फिल हिंद, नायब नबी फिल हिंद, 90 लाख मुनकिरीन को मोमिन बनाने वाला, जिसे दुनिया गरीब नवाज कहती है। कौन है? कौन है? जहां ये आवाज आ रही है अजमेर से शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, वही अजमेर वाले ने जिसको पीर बनाया उसका नाम उस्मान था। रावजियों के यहाँ तो उस्मान नाम का मोमिन नहीं होता, वली कैसे हो सकता है? तभी तो गरीब नवाज ने उस्मान को पीर बनाया ताकि पता चले हम रावजी नहीं है। उस्मान को पीर बनाया। उस्मान कौन है? जब उस्मान हरवनी इतना पावरफुल है तो उस्मान गनी कितना पावरफुल होगा भाई?
ये है, इसीलिए राबजी कभी वली नहीं होते। ये अलग उन्वान है हमारा इज्तिमा भी इस उन्वान का मुतामिल नहीं ना, मेरा वो उन्वान है। बात आई तुम्हें तो 12 सिफतें, दो सिफतों का मजर होता है। अल्लाह की 2 सिफतों का मजर सत्तारी और गफ्फारी का मजर होता है। 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें रसूलुल्लाह की, 2 सिफतें रफीक और शफीक होता है। सिफतों का मजर होता है, वो रात का इबादत गुजार होता है और दिन का सखावत करने वाला होता है। और मौला अली की 2 सिफात का मजर होता है, यानी वो अल्लाह का वली भी इल्म वाला होता है और साथ ही साथ वो बहादुर भी होता है, वो बहादुर भी होता है। अब पता चला वली बहादुर होता है। तो ये मैंने इतनी बात पढ़ने के लिए आपको बताया। तो गौस पाक फरमाते बुज़दिल कोई वली नहीं हो सकता। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, बात खत्म करो, मेरा वक्त हो गया पूरा। तवज्जो, इमाम गजाली के उस्ताद के सामने एक खूबसूरत लड़का मजबूत बाजू वाला अकड़ के चल रहा था। अकड़ के नहीं चलना, कुरान ने मना किया। अल्लाह पाक फरमाता है जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन पे अकड़ के मत चल, जमीन को चीर नहीं डालोगे। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चल। अकड़ना अल्लाह को पसंद, जो अकड़ता है वो जल्दी उखड़ता है। हाँ याद रख, हर गुना हर जुर्म गुना करवाता है, गुना तक ले जाता है। तकब्बुर कुफ्र तक ले जाते हैं। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर के और काफिरों में से। अल्लाह की पनाह, तकब्बुर न। अच्छा एक बात और भी तकब्बुर के बारे में बता दूं, कुछ लोग जमीन पे बैठने को आजिज़ी समझते हैं। एक बात, तकब्बुर और आजिज़ी को समझ लें। अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी फरमाते हैं कि तेरी इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक तेरे दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा। तो कहा तकब्बुर की निशानी क्या? कहा पूरी दुनिया से अपने आप को हकीर समझे और सिर्फ एक बंदे से अपने आप को बेहतर समझे तो अब भी तेरे दिल में तकब्बुर मौजूद। और हम तो अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। थोड़े अच्छे कपड़े पहन लिए तो बार बार अपने कपड़े ही देखते हैं, भैया ये उतरने वाला है। हज़रत काफी सैयद काफी मुरादाबादी कहते थे अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाए। किस पे इतरा रहे हो? बिल्डिंगों पे 2 गज जमीन में पड़े रहना है, किस पे इतरा रहे हो? बहरहाल बात खत्म कर रहा हूं, टाइम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं, लेकिन बहरहाल ये चिट्ठी ऐलान के लिए आई है, टाइम के लिए नहीं आई। आप बदगुमान मत होइएगा, हमें खुद अपनी औकात का एहसास है कि हमें टाइम पे खत्म। हम मेरे उस्ताद ने मुझे कहा, हमारे अमीर हमारे कायद ने मुझसे कहा था कि बेटा उस वक्त तो गुफ्तगू खत्म कर देना इससे पहले कि लोग कहे खत्म कर दो। बेहतरीन मौत वो है कि लोग चाहें कि अभी जिंदा रहे और मर जाएं, ये मौत बेहतर है। ये नहीं कि लोग तमन्ना करें कि भाई सब जाते हैं ये क्यों रहे हैं, ऐसी मौत नहीं। इसीलिए दुआ भी ये करना चाहिए कि अल्लाह जब तक जिंदगी बेहतर है जिंदा रख, और जब मौत बेहतर है तो मौत रख। इसलिए तो जब तक बैठना बेहतर है बस बैठे हैं, जब जाना बेहतर होगा तो रुखसत हो जाएंगे। सुन ले 2 मिनट के अंदर। इमाम गजाली के उस्ताद के सामने वो अकड़ के चल रहे। गजाली सरकार के उस्ताद ने कहा वो अकड़ मत, घमंड मत कर, तकब्बुर मत कर। तो उसने पलट करके, अब नसीहत मानने के लिए पलट के, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं? गजाली के उस्ताद ने कहा अच्छी तरह जानता हूं बेटा। कौन है? कहा कौन हो बताया मैं कौन हूं। फरमाया तेरी इब्तिदा नापाक कतरा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है, बस इतना ही है, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस हम भी वही। अगर यार को राजी कर लिया तो फरिश्तों से बेहतर हो, और उसको ना मना सके तो कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। बाबा बुल्ले शाह कहते उठ बुलिया चल यार मना ले, वरना बाजी ले गए कुत्ते।